गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 33, विषय गणित, क्लास 6। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नेम, और तारीख है आज की 1 नवंबर 2021। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुभुज। बहुभुज देखते हैं क्या होते हैं। बहुभुज एक बंद आकृति है। बंद मतलब जो ओपन ना हो, मीन्स इस तरह की कोई भी आकृति जो बंद हो, ठीक है, जो कहीं से भी ओपन ना हो, जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। यहाँ पर मेंशन है 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। तो रेखाखंड से बनी होगी और बंद होगी तभी वो क्या होगी, बहुभुज। फॉर एग्जांपल हमने ये एक लिया, ये हमारे पास वृत्त है, और एक हमने ये आकृति ली है। तो ये देखो, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी कहीं से ओपन नहीं है, तो दोनों ही बहुभुज हैं या नहीं। इसमें लिखा हुआ है बहुभुज एक बंद आकृति है, तो दोनों बंद है, यस। लेकिन ये रेखाखंड से बनी होती है, ये रेखाखंड नहीं है। रेखाखंड हमारा ये होता है, रेखा का कोई भी एक पीस या एक टुकड़ा, तो वो हमारा रेखाखंड होता है। लेकिन ये जो हमारे पास रेखा है, ये हमारे पास एक वक्र है, ये इस तरह से गोल गोल है, तो ये क्या है, एक वक्र। तो ये हमारे पास बहुभुज नहीं है। जो इस तरह से गोल गोल सी ये जो रेखा नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं, वक्र। इस तरह से बना हो वो बहुभुज नहीं होगा, और जो रेखाखंड से बना होगा वो क्या होगा, हमारे पास बहुभुज। और इसमें एक वर्ड है 3 या 3 से अधिक। तो ये हमारे पास देखो, मैंने 2 रेखाएं ली। अब ये बंद आकृति नहीं है, इसको बंद करने के लिए एक और रेखा की ज़रूरत है। तो जब भी हम बहुभुज बनाएंगे तो सबसे कम रेखाओं से हमारे पास कम से कम 3 रेखाओं से एक बंद आकृति बन पाएगी। तो यहाँ पर मेंशन है 3 हो या 3 से अधिक। 3 से अधिक हम ले सकते हैं हम बंद आकृति बनाने के लिए, तो 3 से अधिक से हम बना सकते हैं। तो बहुभुज की परिभाषा क्या है, एक बंद आकृति है जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी हो। एक वृत्त या कोई भी आकृति जिसमें वक्र होता है, वक्र जैसे ये हमारे पास आकृति, ये भी क्या है, बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें भी ये क्या है, वक्र। जो इस तरह की रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्र। तो ये भी हमारे पास बहुभुज नहीं है। रेखाखंड से जो बनी होगी वही हमारे पास क्या होगी, बहुभुज। बहुभुज नहीं होता जो वक्र से बना हो। उदाहरण है, उदाहरण में हमारे पास त्रिभुज लिए हैं, चतुर्भुज लिए हैं और अन्य। त्रिभुज का मतलब 3 रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति ली है इन्होंने, और एक 4 रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति, उसके बाद अन्य जो 5, 6, 7, 8 से बने हुए उसको हमने अन्य कैटेगरी में डाल दिया है। तो त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज का मतलब है 3 रेखाखंड से बनी हुई बंद आकृति बहुभुज है। लेकिन वो 3 रेखाएं इस तरह की भी हो सकती हैं कि तीनों ही बराबर हों, या फिर 3 रेखाओं में से सिर्फ 2 रेखाएं बराबर हों, या फिर एक भी बराबर ना हो। तो वो क्या होंगे, हमारे पास त्रिभुज के 3 प्रकार में आ जाएंगे। देखते हैं त्रिभुज के 3 प्रकार, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। समबाहु का मीनिंग क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं समान हो, उसे बोलेंगे समद्विबाहु। तीनों के तीनों ये हमारे पास बहुभुज हैं, क्योंकि ये बंद भी आकृति और रेखाखंड से भी बनी है। लेकिन अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो होता है समबाहु त्रिभुज। सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हो तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद है, अगर एक भी भुजा बराबर ना हो तो उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु, जिसकी भुजाएं विषम हो मतलब समान ना हो। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, और बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। और समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो ये बहुभुज तो है ही, लेकिन ये इनकी भुजाओं पर डिपेंड करता है कि उसकी भुजाएं बराबर हैं या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी हमारे पास जो बहुभुज है, चतुर्भुज का मतलब होता है कोई भी आकृति जो 4 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति हो, वो क्या होगी हमारे पास, चतुर्भुज। चतुर्भुज बंद आकृति जो 4 भुजाओं से बनी हो। लेकिन अब वो 4 भुजाएं हमारे पास इस तरह से हों कि विपरीत भुजाएं जो आमने सामने की भुजाएं वो क्या हो, समांतर। ये इस तरह से हो गया, ये आमने सामने की भुजाएं क्या हो हमारे पास, समांतर। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है हमारे पास, ये भुजाएं क्या हो, समांतर हो, विपरीत, ये वाली इसके समांतर और ये वाली इसके समांतर, तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर होने के साथ साथ वो जो विपरीत भुजाएं जो आमने सामने की भुजाएं समांतर है वो बराबर भी होती हैं, उसे कहते हैं
समांतर चतुर्भुज, ये वाली इसके बराबर क्योंकि इस पे सेम कट लगाए और ये दोनों पे सेम कट लगाए, ये वाली इसके बराबर समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में ही अगर हमारे पास ये जो अंदर के कोण है ये हमें नहीं पता कितने डिग्री के हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो आमने सामने की भुजाएं समांतर थी, अगर उनमें साथ में अंदर के कोण 90-90 डिग्री के हो जाए तो ये हमारे पास बन जाती है आयत। यानी कि समांतर चतुर्भुज से ही हमारे पास आयत आता है। अगर हम एक लाइन और ऐड कर दें कि उसके अंदर के सभी कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, तो वो क्या बन जाएगा, आयत। तो समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा समांतर का मीनिंग क्या होता है, समांतर भुजाएं होना, लेकिन आमने सामने की। और आयत में क्या होता है, देखो इसमें भी समांतर हैं ये भुजाएं, लेकिन अंदर के कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के। और इसमें जो आमने सामने की भुजाएं वही बराबर भी हैं और ये इसके बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब तक हमने सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर पढ़ी थी, लेकिन अगर हमारे पास ये आकृति है, इसमें ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ हमारे पास चारों की चारों ही भुजाएं क्या आ जाए, बराबर। अब तक हमने चारों भुजाएं बराबर नहीं पढ़ा था, हमने ये वाली भुजा इसके बराबर पढ़ी थी और ये वाली इसके बराबर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। तो हम उसे कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, भुजाएं तो समांतर होनी चाहिए आमने सामने की, लेकिन उसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए, तो उसे कहेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और समांतर में क्या फ़र्क है, सम का मतलब होता है बराबर से, हमने इसमें भी पढ़ा था समान। समान का मतलब क्या होता है, एक जैसा, जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। समांतर में क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर और बराबर। तो हमने समचतुर्भुज देखा जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अब जो चारों भुजाएं हमने बराबर ली हैं, ये भी चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन हमें अंदर के कोण के बारे में एक और लाइन दे दी जाए कि वो 90 डिग्री के हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ अंदर के कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं था, बस चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, लेकिन अंदर के कोण 90 डिग्री के हैं या नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हमने 4 प्रकार के चतुर्भुज पढ़े, समांतर, समांतर में जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर हो और बराबर हो। आयत में भी विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर थी, ये दोनों सेम है, बस इसमें अंदर के कोण 90 डिग्री के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इसमें अंदर के कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के। वर्ग और समचतुर्भुज एक जैसे थे, दोनों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। लेकिन वर्ग में क्या है, अंदर के कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के, इसमें ऐसा मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है समलंब। 4 भुजाओं से बनी हुई इस तरह की भी आकृति हो सकती है जो इनमें से वर्ग, आयत और समचतुर्भुज से मैच नहीं करेगी, तो 4 भुजाओं से बनी हुई इस तरह की आकृति को हम क्या बोलेंगे, समलंब। समलंब की परिभाषा क्या होती है, समांतर में हमने कहा था कि ये जो आमने सामने की भुजाएं के जोड़े हैं, जैसे एक ये जोड़ा है, ये इसके समांतर आपस में, और दूसरा जोड़ा हमारे पास कौन सा है, ये वाला, ये इसके समांतर है, यानी कि दोनों जोड़े समांतर है। पहला जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, समांतर होने जरूरी है। लेकिन समलंब में क्या होगा, सिर्फ एक जोड़ा समांतर होगा, चाहे वो कोई सा भी हो। ये मान लो ये दिया हुआ है, तो ये वाली लाइन इसके समांतर है और इससे हमने यूज़ करके इस तरह से बंद आकृति बना दी, परंतु ये दोनों समांतर नहीं है। इनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काटेंगी, और अगर एक दूसरे को कट करती हैं तो वो रेखाएं कभी भी समांतर नहीं होती। तो सिर्फ इसमें एक ही जोड़ा समांतर है, ये वाला। एक जोड़ा समांतर होता है तो उसे कहते हैं समलंब। वह चतुर्भुज जिसमें एक ही जोड़ा क्या हो, भुजाओं का समांतर हो, और वो बराबर हो ऐसा नहीं है, वो बराबर नहीं होता, सिर्फ समांतर लिखा हुआ है, समांतर होना चाहिए, चाहे बराबर हो चाहे ना हो। इसमें अगर समकोण समलंब, अगर वो जो एक जोड़ा समांतर है वो कुछ इस तरह का हो, देखो ये वाला जोड़ा समांतर नहीं है, लेकिन ये वाली रेखाएं आपस में समांतर हैं। जो समांतर है उनके बीच में यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का, तो उसे बोलते हैं समकोण समलंब। समकोण का मतलब कितने डिग्री से होता है, 90 डिग्री से, तो इसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये होता है समकोण समलंब। नेक्स्ट है समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु समलंब क्या होता है, समद्विबाहु हमने पहले भी पढ़ा था, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, लेकिन ये क्या है, समलंब। समलंब में क्या होना जरूरी है, एक जोड़ा समांतर होना जरूरी है। मैंने ये जोड़ा लिया समांतर और ये इस तरह से बना दिया आकृति, लेकिन इसमें
एक जोड़ा समांतर होने के साथ साथ ये जोड़ा समांतर है, लेकिन जो जोड़ा समांतर नहीं है मीन्स दिस वन, ये वाला जोड़ा समांतर नहीं है, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए साइड, ये वाली साइड इसकी इक्वल। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे समलंब को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो रेखाएं क्या हों, बराबर हो, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज में था। तो ये हमने पढ़ लिया चतुर्भुज। नेक्स्ट है अन्य। अन्य में है पंचभुज। पंचभुज मतलब 5 भुजाओं से बना हुआ बहुभुज। 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से बना है तो ये क्या है, पंचभुज। नेक्स्ट है षडभुज। संस्कृत में आप पढ़ते हो षड का मीनिंग क्या होता है, 6। तो 6 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति मतलब बहुभुज। 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, षडभुज। नेक्स्ट है हमारे पास अष्टभुज। अष्ट मतलब 8। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, अष्टभुज। तो ये हमने पढ़ लिया बहुभुज। अब कुछ उदाहरण है वास्तविक जीवन में बहुभुज। ये देखो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्टॉप लिखा हुआ है। स्टॉप, ये सारे सेफ्टी रूल्स के कुछ साइंस हैं। सेफ्टी रूल में आपने देखा होगा जो ये स्टॉप है इसको देखते हैं किस तरह का बहुभुज है। ये भी एक बहुभुज है, ध्यान से नोटिस करना आप जब भी देखो। ये हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। कितनी रेखाओं से बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूं है। 8 से बना हुआ है तो ये कैसा बहुभुज होगा, अष्टभुज। 8 भुजाओं से बना हुआ बहुभुज। नेक्स्ट है ये आपको देखकर पता चला ये त्रिभुज है। और ये 4 भुजाओं से बना हुआ है, लेकिन ये इस तरह का है कि इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर। चारों भुजाएं बराबर हो तो हमारे पास क्या होता है, समचतुर्भुज। लेकिन चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ अगर उसके अंदर के कोण 90 डिग्री के हों तो वो क्या होगा, वर्ग, तब वो वर्ग होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके अंदर के कोण हमें नहीं पता कितने डिग्री के, लेकिन इसमें कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री। तो देखो ये हमारे पास समचतुर्भुज आएगा, मीन्स ये वाला। देखिए शतरंज है, शतरंज में क्या है, चारों भुजाएं बराबर होने के साथ अंदर के कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो ये हमारे पास होगा वर्ग, ये हमारे पास होगा समचतुर्भुज। नेक्स्ट उससे ऊपर देखो ये जो है हमारे पास ये इस तरह से बना हुआ है। ये हमारे पास क्या है, पंचभुज। 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से बना हुआ क्या होता है हमारे पास, पंचभुज। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड। ये हमारे पास ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, ये देखो ये दो भुजाएं तो बहुत लंबी होती हैं, अगर आपको एकदम नहीं पता चलता आयत है या वर्ग है। और ये दो भुजाएं छोटी होती हैं, जो बोर्ड होता है वो थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, आयत। आयत की क्योंकि चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन अंदर के कोण कितने डिग्री के थे, 90 डिग्री के। तो ब्लैक बोर्ड कैसी आकृति है, एक हमारे पास आयत। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आयत। नेक्स्ट है हमारे पास जो बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज नहीं है, यहाँ पर देखो ये पहला एग्जाम्पल है बिस्कुट। बिस्कुट में हमारे पास ये जो रेखा है वो कैसी है, वक्रीय रेखा है, गोल गोल है। तो ये बहुभुज नहीं है। हमने बहुभुज की परिभाषा में क्या पढ़ा था, बंद आकृति और वो किससे बनी हो, रेखाखंड से बनी हो, वक्रीय रेखा से नहीं। तो ये बिस्कुट नहीं होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली आकृति देखते हैं। ये देखो इस तरह से रेखाखंड से बनी है, लेकिन ये यहाँ पे जाके वक्रीय रेखा से बनी हुई है। तो ये कैसा होगा, बहुभुज नहीं होगा। नेक्स्ट है ये वाला। ये देखो ये इस तरह से जा रही है, कहीं भी बंद नहीं हो रही, इसको बढ़ाते जाओगे इस तरह से तो ये बंद भी नहीं है और ये वक्रीय रेखा है, तो ये भी क्या होगी, बहुभुज नहीं होगी। ये वाला देखते हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो भी बहुभुज होता है वो बंद होता है, लेकिन उसमें रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्रॉस नहीं करती। अगर वो क्रॉस करेंगी तो वो बहुभुज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, रेखाएं क्रॉस ना करें। नेक्स्ट है ये भी हमारे पास रेखा खंड से तो बना है, लेकिन ये हमारे पास क्लोज नहीं है, बंद नहीं है। इसे अगर इस तरह से कर दे तो ये बंद हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, बंद नहीं है, इसलिए बहुभुज नहीं है। तो हमने ये चारों कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टोपी। टोपी कैसी है, देखो ये भी वक्रीय से बनी हुई है, तो ये हमारे पास क्या होगी, बहुभुज नहीं होगी। नेक्स्ट है आइसक्रीम। आइसक्रीम के ऊपर देखिए जो
क्रीम होती है वो भी इस तरह से वक्रीय उसमें रखी हुई है, नीचे रेखाखंड से बनी हुई है, तो ये भी क्या होगी हमारे पास बहुभुज नहीं होगी। बाकी ये हमारे पास उसमें भी आती हैं, सॉलिड शेप्स में आती हैं, 3 डायमेंशनल जब हम पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे इन शेप्स को, जो जगह घेरती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड शेप, ठोस आकृतियाँ। तो ठोस आकृति में आएंगी हमारे पास। फिलहाल हम इनकी इमेज को देखकर बता रहे हैं कि वो बहुभुज होगा या नहीं, उनकी पिक्चर्स को देखकर, अदरवाइज़ ये ठोस वस्तुओं में आएंगी क्योंकि ये जगह भी घेरती हैं। तो अभी हमने कुछ बहुभुज नहीं है उसके कुछ उदाहरण देखे हैं। अब हम पढ़ते हैं समबहुभुज। बहुभुज हम पढ़ चुके हैं। बहुभुज क्या होता है, बंद आकृति होना और जो रेखाखंड से बनी हो, बंद आकृति जो रेखाखंड से बनी हो उन्हें बोलते हैं बहुभुज। लेकिन बहुभुज के आगे आ गया सम। इस सम का मतलब ध्यान रखना, वो बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे हमने पढ़ा था त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये एक बहुभुज है कि ये बंद भी और ये रेखाखंड से बना है। लेकिन रेखाखंड से तो ये भी बना था जो हमारे पास इस तरह का त्रिभुज था, इसकी सभी रेखाएं बराबर, ये भी बंद है और ये भी भुजाओं से रेखाखंड से बना है, तो ये भी हमारे पास बहुभुज है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, इसकी तीनों रेखाएं बराबर है और इसकी एक भी रेखा बराबर नहीं है। तो जिसकी रेखाएं जिसकी भुजाएं जो हैं वो बराबर हों उसे कहते हैं समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब देखो, समान भुजाएं और समान कोणों से बने बहुभुज को समबहुभुज कहा जाता है। समान भुजाएं और समान कोणों, उस बहुभुज को क्या कहते हैं, समबहुभुज। एक समबहुभुज के 3 भाग होते हैं। समबहुभुज याद रखना, वो बहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण क्या हो, समान हो, बराबर हो। एक समबहुभुज के 3 भाग होते हैं, भुजाएं होंगी, लंब होंगे और कोण होंगे। भुजाएं का मतलब है ये जो भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं। लंब का मतलब होगा जहाँ पर ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को मिलती हैं उसे कहते हैं लंब, जो शीर्ष होते हैं। मीन्स इसकी ये जो कॉर्नर्स हैं इनको बोलेंगे लंब। यहाँ पर शीर्ष आएगा, गलत दिया हुआ है क्योंकि इंग्लिश मीडियम की जो वर्कशीट है उसमें यहाँ पर वर्टिसेस दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पर शीर्ष आना चाहिए। नेक्स्ट है कोण। कोण क्या होगा, यहाँ पर आएगा शीर्ष। नेक्स्ट है कोण। कोण क्या होते हैं, कोण यहाँ पर 2 प्रकार के, आंतरिक कोण, बाह्य कोण। कोण हमने पिछली बार भी पढ़े थे, लेकिन अभी है आंतरिक और बाह्य कोण। जैसे कि हम मान लो हमारे पास एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज में हमें पता है 3 कोण यहाँ आंतरिक मतलब अंदर की तरफ बनते हैं, इस त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं, तो वो कैसा त्रिभुज है, वो जो त्रिभुज है उसके अंदर कैसे कोण है, आंतरिक कोण है। लेकिन इसी त्रिभुज के अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, तो ये त्रिभुज के अंदर ना होकर त्रिभुज के क्या है, बाहर, तो इसे बोलेंगे ये वाला कोण क्या है, बाह्य कोण। और बाकी कोण क्या है, आंतरिक कोण। तो इस तरह से बाह्य कोण भी बन सकते हैं। इसको मैंने बढ़ा दिया, एक कोण यहाँ बन गया, ये कैसा है, बाह्य कोण। इसको बढ़ा दिया, एक कोण यहाँ बन गया, ये कैसा है, बाह्य कोण। तो आंतरिक मतलब जो अंदर बने, बाह्य मतलब जो दो भुजाओं के बीच में बनता है वो कोण होता है, लेकिन वो बाहर की तरफ बने तो बाह्य कोण। जैसे यहाँ पर दे रखी है, ये हमारे पास क्या है, आंतरिक कोण, और ये हमारे पास क्या है, हर 2 भुजाओं के बीच में बना हुआ है, ये क्या है, बाह्य कोण। और शीर्ष हमें पता है, शीर्ष ये होते हैं। समबहुभुज के आगे कुछ एक टेबल दी हुई है, इसमें दिया हुआ समबाहु। समबाहु क्या होता है, जिसकी भुजाएं समान हो। चित्र में दिख रहा है हमें एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये भी एक समबहुभुज है। समबहुभुज क्या होता है, जिसकी भुजाएं समान हो और कोण समान हो। तो भुजाएं भी बताई हुई है और कोण भी बताया हुआ है। समान है तो कितने कितने डिग्री के होंगे, क्योंकि अगर कोण हमारे पास किसी भी इसके समान ना हो तो हमें सारे कोण बताने पड़ेंगे, क्योंकि ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर बराबर है तो हम एक मेंशन कर देंगे, क्योंकि सारे कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, और हमें पता है त्रिभुज के आंतरिक कोणों, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 3 कोण 180 के, इन तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर हमें इन्हें 3 बराबर भागों में बांटना है तो 180 को 3 से भाग कर देंगे, 3 6 18, आगे 0, तो हर एक कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज में आपको ये रटा होना चाहिए बिल्कुल कि
एक कोण तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री, हमने देखा भी। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। वैसे ही वर्ग के सभी कोणों का योग 360 होता है। ये आपको सिलेबस में यहाँ तो आप कर चुके होंगे, नहीं तो आप आगे करेंगे। सभी कोणों का योग 360 होता है और 4 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 4 से भाग कर दोगे तो ये कितने पर जाएगा, 4 9 36, तो ये 90 डिग्री। तो इसका हर एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। वर्ग है, वर्ग भी एक समबाहुभुज है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये समबाहुभुज है। समबाहुभुज में क्या पढ़ा था, समान भुजाएं होनी चाहिए, समान कोण समान है और सारे कितने डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री। पंचभुज, पंचभुज क्या होता है, जिसकी पांचों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण आपको याद करना है 108 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है षडभुज, षडभुज मतलब 6, जिसकी 6 की 6 भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण उसका कितने डिग्री का होगा, 120 का। जैसे ये हमारे पास कितने क्या दिया हुआ, षडभुज दिया हुआ है, इसका हर एक कोण कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। तो समबाहुभुज में हमने क्या पढ़ा था, समान भुजाएं समान कोण। ये सारे के सारे हमारे पास समबाहुभुज दिए हुए हैं जिनकी सारी भुजाएं समान है और कोण भी कितने क्या है, समान। षडभुज का अगर एक कोण 120 का है तो सारे कोण कितने डिग्री के होंगे, 120 के। 6 कोण बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 कोण कितने कितने के होंगे, 120 120 120, इस तरह से। तो ये हमने पढ़ा समबाहुभुज के बारे में, वो बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो और सारे कोण समान हो। अब अभ्यास कार्य है, इसमें एक सम षडभुज बनाएं। तो इसी तरह से आपको एक सम षडभुज बनाना है। षडभुज आपको आता है 6 भुजाओं से बनता है और सम का मतलब आगे सम लगा दिया, बहुभुज का आगे नाम दिया होगा। बहुभुज कैसा हो सकता है हमारे पास, बहुभुज हमारे पास पंचभुज भी हो सकता है, षडभुज भी हो सकता है, सप्तभुज भी हो सकता है, जो हमने ऊपर पढ़े थे। लेकिन अगर आगे सम शब्द आ गया तो इसका मतलब आपको उसकी सारी भुजाएं सारे कोण क्या करने हैं, बराबर बनाने। तो आपको 6 भुजाओं से 6 बराबर भुजाओं से क्या बनाना है, 3 हो गए, 4 5 6, इसकी सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक सम षडभुज बनाना है। फिर उसके किन्हीं 3 शीर्षों को मिलाना है। यहाँ पर आपको बताया था ये शब्द गलत है, यहाँ पर शीर्ष आएगा, शीर्ष लिखना है आपको। उसके फिर 3 शीर्षों को मिलाना है, जैसे मैंने ये शीर्ष ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, इन तीनों को मिला दिया। तो यही कह रहे हैं आगे, पता करें यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो वो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। हमने पढ़ा था ऊपर समबाहु समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या था, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर हमारे पास 2 भुजाएं बराबर हैं। इस त्रिभुज को देखा जाए, तीसरी भुजा के बारे में हमें नहीं पता, तो ये कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु। तो आपको आंसर क्या देना है, समद्विबाहु त्रिभुज। आपको इसमें एक त्रिभुज बना के दिखाना है इसी तरह से जैसे मैंने बनाया। पहले षडभुज बनाओगे, फिर एक को लाइन को मिला के इस तरह से 3 बिंदुओं को मिला के बना दोगे त्रिभुज, और ये 2 भुजाएं बराबर इस तरह से मार्क भी करोगे, क्योंकि सम षडभुज में हमारे पास 6 की 6 भुजाएं बराबर थी, तो ये लाइन बराबर रहेंगी और इस तरह से हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 भुजाएं बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज। इनके नाम दे देना ABC। ABC कैसा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृतियों में से बहुभुज पर गोला बनाइए। जो बहुभुज है उसको आपको सर्कल करना है। तो ये हमारे पास दिए हुए हैं आकृति, इनमें से हमें देखना है कौन सा बहुभुज है या नहीं। बहुभुज क्या होता है, बंद आकृति और जो 3 या 3 से अधिक किससे बनी हो, रेखाखंड से बनी हो। रेखाखंड आएगा तो वो बहुभुज है और बंद है, लेकिन अगर वक्रीय रेखा से बना है तो वो बहुभुज नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पहला क्या है, पहली देखो ये है, पहली बात तो ये वक्रीय रेखा, ऊपर से बंद भी नहीं है, ये बंद नहीं है, ये ओपन है इस तरह से, तो ये क्या होगा, नहीं है ये बहुभुज। सेकंड, ये भी एक वक्रीय रेखा से बना हुआ और उसमें इस तरह की भी लाइन दी हुई है, बट ये कैसा है, ये बंद तो है लेकिन ये वक्रीय रेखा से बना हुआ है, तो ये भी बहुभुज नहीं है। नेक्स्ट है, ये हमारे पास ऐसे फिगर है, तो देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन रेखाखंड है, ये 4 लाइन और ये हमारे पास 5वीं लाइन, तो 5 रेखाओं से बना हुआ, इसका नेम क्या होगा, ये हमारे पास बहुभुज है, इसका नेम होगा पंचभुज। तो ये बहुभुज है और इसका नाम क्या है, पंचभुज। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो ये हमारे पास कैसी रेखा है, ये हमारे पास रेखाखंड नहीं है, सीधी रेखा नहीं है, वक्रीय रेखा है, तो ये बहुभुज नहीं होगा।
दोनों ही रेखा हमारे पास ऐसी हैं, तो ये बहुभुज नहीं होगा, ये है और ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, हमने ये पहले भी किया था, ये भी एक बंद आकृति है, लेकिन ये कैसी रेखा है, वक्रीय रेखा है, तो ये हमारे पास बहुभुज नहीं होगा, रेखाखंड से बना होना चाहिए था। नेक्स्ट है ये हमारे पास दोनों रेखाखंड ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर इसके किनारे पर कैसे है, वक्रीय रेखा है, तो वक्रीय रेखा से नहीं बना होना चाहिए, तो ये भी क्या है, बंद है, लेकिन वक्रीय रेखा से बना है, तो ये भी बहुभुज नहीं है। नेक्स्ट आकृति हमारे पास ये एक तरह से ये वृत्त का ही एक पोर्शन है, इतना पोर्शन नहीं दिया हुआ है हमें वृत्त में, लेकिन वृत्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वृत्त क्या होता है, एक बहुभुज नहीं होता, क्योंकि ये कैसी रेखा से बना है, वक्रीय रेखा से बना है, तो ये भी बहुभुज नहीं है। ये बंद है, बट ये क्या है, बहुभुज नहीं है, तो ये बहुभुज नहीं होगा। लास्ट है हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति है, ये रेखाखंड से बनी है और ये बंद भी है, तो ये बहुभुज है। और ये हमारे पास कैसा है, चतुर्भुज दिया हुआ है एक, तो ये हमारे पास ये बहुभुज है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है और ये आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। आपको ये सारी फिगर छोटी छोटी बनानी है और साइड में लिखना है बहुभुज, और जो है उस पर टिक लगा देना, जो नहीं है उस पर क्रॉस लगा दोगे। तो अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।